पर मौजूद है और देखिए बीजेपी के आशुतोष तिवारी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, चुनाव के जो परिणाम आए कैसे देखते हैं आप? चुनाव का परिणाम जी, जो जनादेश आया है जी, उसको हाथ जोड़कर सर झुका करके स्वीकार करता हूँ। हाँ। सर पीछे जी, हम आपको ये दे रहे हैं। संकल्प दोहराता हूँ जी, जीवन की आखिरी सांस तक हाँ हाँ दतिया के हमारे मतदाता भाई बहनों, कार्यकर्ता साथियों की जी, सेवा के संकल्प को मैं पूरा करता हूँ। चूक कहाँ हो गई सर? इसकी समीक्षा होगी, पर बहुत जल्दी इस पर प्रतिक्रिया देने जैसा कुछ नहीं है जी। समीक्षा करेंगे। सर पार्टी के समीक्षा अंदर बाद ही भीतरघात हुई क्या सर? भीतरघात हुई ऐसे आपके पास तो इन्फॉर्मेशन पहुंची होगी सारी। भीतरघात उसे सबके अपने अपने कैरेक्टर हैं जी, उन्होंने अपना कैरेक्टर जिया है। हाँ अगर ऐसा जिया है तो वो संज्ञान में नेतृत्व लेगा। जी मुझे बहुत जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देनी है, जी, पर लोग अपना अपना कैरेक्टर जीते हैं तो उस कैरेक्टर पर मुझे अभी कुछ नहीं कहना है। सर पार्टी से बात हुई, वरिष्ठ नेताओं से, खंडेलवाल जी से बात हुई, सीएम साहब से कोई बात हुई? आज तो दिन भर मतगणना के लिए था जी, मतगणना स्थल पर अभी मैं हूँ। हाँ हमारे सभी कार्यकर्ता साथी मित्र हाँ जो शुभचिंतक हैं उन सबके प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आया हूँ। सबके प्रति आत्मीयता, स्नेह ये सब बना रहे, इस संकल्प के साथ, सेवा भाव के पूर्ण संकल्प के साथ में सभी के बीच में बना रहूंगा। जनता और जो कांग्रेस की प्रत्याशी की जीत आप मान रहे हैं हो चुकी है, उनके लिए क्या कहेंगे? वो उनका उतावलापन है। वो तो कह रहे थे 15,000 से जीतेंगे, 20,000 से जीतेंगे। ठीक है, बातचीत का सिलसिला जारी रखिए वासु आप। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की दतिया उपचुनाव से जुड़ी, जहां घनश्याम सिंह की जीत हुई है। और ये देखिए कांग्रेस में जश्न का माहौल है। कांग्रेस के जश्न की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस में देखिए किस तरीके से अब यहां जीतू पटवारी की तस्वीर लेकर पहुंचे हैं। घनश्याम सिंह से बातचीत हुई एक्सक्लूसिव न्यूज 18 की, आइए आपको सुनाते हैं। दतिया उपचुनाव के परिणाम जो है वो आ चुके हैं और कांग्रेस पर भरोसा जताया है दतिया की जनता ने। घनश्याम सिंह इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, चुनाव परिणाम और जो जनता का भरोसा आपके ऊपर दिखा है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छे परिणाम आए हैं और जनता का भरोसा मेरे ऊपर है, इसलिए मुझे खुशी है। और मुझसे ज्यादा मेरी पार्टी के ऊपर भरोसा किया है जनता ने, इस बात की भी खुशी है। पार्टी का नेतृत्व जीतू पटवारी हो, पीसी शर्मा हो, उमंग सिंगार हो, सारे लोग यहाँ पर मौजूद रहे, डटे रहे। जब जनता के बीच जाते थे तो क्या कुछ जनता आपसे कहती थी और एक माहौल आपको नजर आने लगा था जब प्रचार करते थे? बिल्कुल, प्रदेश कांग्रेस से जो नेतागण आए, वरिष्ठ नेतागण, उनके आने से बहुत फायदा हुआ जी, निश्चित रूप से हुआ। मैं जिन भी क्षेत्रों में गया वहाँ लोगों ने बताया, जैसे पीसी शर्मा जी का बताया कि बड़ौनी में आए थे, लगभग हर घर पहुंच चुके हैं 5-6 वार्ड में, तो फर्क पड़ा। बड़ौनी हारते थे, हमेशा जीते। फर्क पड़ता है, बड़े नेता, सीनियर नेता आते हैं तो उन पर लोग विश्वास करते हैं, कार्यकर्ता भी उनसे जुड़ना चाहते हैं कि हमारा कोई पर्सनल काम पड़ेगा भोपाल में तो पीसी भाई के पास पहुंच जाएंगे। तो ये बातें होती हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, सबोटेज को आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि कांग्रेस ने भी मान लिया, इसलिए कार्रवाई की राजेंद्र भारती पे। ये भीतरघात को कैसे आपने मैनेज कर पाए? हमने एक तो उसका पहले शुरू में ज्यादा हल्ला नहीं किया, और क्या था, जो कार्यक्रम लगातार हमारे होते रहे, सीनियर नेता आते रहे, उससे कार्यकर्ता इन्वॉल्व हो गया। पीसी भाई के साथ गए, जीतू पटवारी की मीटिंग में गए, कार्यकर्ता नारेबाजी की, जुलूस निकाला। उसके बाद आखिरी दिन उनसे कहा जाए कि अब भाजपा को वोट दो, तो वो कैसे मुड़ सकते हैं? तो भावनात्मक रूप से जुड़ गए। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी सर अब चुनाव के बाद? बताया, सबसे पहले जुआ कट्टा सट्टा की जो संस्कृति बन गई है दतिया में, उसे कम करना है, युवकों का भविष्य सुरक्षित करना है। हाँ। सार्थक विकास हो, अस्पतालों में इलाज मिले, मेडिकल कॉलेज में इलाज मिले, कॉलेज में पढ़ाई हो, स्कूलों में पढ़ाई हो, सड़कें बने तो अच्छी बने। हम विपक्ष के नाते पूरा दबाव बनाएंगे, ये नहीं कि इधर बन रही है उधर उखड़ रही है, ये सारी। संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राजीव, क्या अपडेट जल्दी से दीजिए, और कैसा माहौल इस वक्त? कांग्रेस के कार्यकर्ता नाच रहे, गा रहे, झूम रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये जो एक महीने से लगातार, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी के हो, आजाद समाज पार्टी और लगातार मेहनत कर रहे थे और इसी दिन के लिए मेहनत कर रहे थे। और आज इस दिन
कांग्रेस को जीत मिली है। कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह को आज जीत मिली है। तकरीबन 6000 वोटों से वो इस रण में, दतिया के रण में बाजी मार चुके हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दतिया मतदान पर हुजूम उमड़ने लगा है। लगातार बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और ये सिलसिला बिल्कुल जारी है। पिछले 1 घंटे से हम देख रहे हैं यहाँ पर सिलसिला जारी है। यहाँ पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता आ रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस के घनश्याम सिंह की तो जीत हुई है 6000 से ज्यादा वोटों से। दूसरी तरफ आशुतोष तिवारी ये कह रहे थे कि चलिए जो भी यहाँ पर चूक हुई है उस पर तो हम काम करेंगे। क्या मानते हैं राजीव आप, एक एएसपी का कैंडिडेट होना, निर्दलीय का इतना मैदान में उतरना, क्या इसने बहुत ज्यादा प्रभाव डाला और इस मुकाबले को और भी ज्यादा डिफिकल्ट बनाया, टफ बनाया? देखिए बिल्कुल, ये सभी लोग ये मान रहे थे कि मुकाबला दोनों के बीच है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की। लेकिन इस मुकाबले में जब जान डाल दी, जब दामोदर यादव लगातार पिछले 3 महीने से सक्रिय थे और उनको इतना बड़ा समर्थन मिला, 20,000 से ऊपर वोट उनको इस चुनाव में मिले हुए हैं और इसका अंदाजा कांग्रेस भी नहीं लगा रही थी, ना ही भारतीय जनता पार्टी लगा रही थी। और कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो दामोदर यादव को मिला है। बहुत हद तक कांग्रेस का वोट बैंक दामोदर यादव ने काटा है। ये जीत का अंतर जो कम नजर आ रहा है वो दामोदर यादव लगातार ग्रामीण इलाकों में प्रचार प्रसार कर रहे थे। पिछले 6 महीने से दतिया रुके हुए थे और कहीं ना कहीं कांग्रेस की जीत पर बड़ा असर पड़ा है। जी बिल्कुल, और देखिए उसका साफ तौर पर ये देखिए उसकी तस्वीर भी अब देखने को मिल रही है। यहाँ आतिशबाजी की जा रही है, पटाखे जलाए जा रहे हैं और जीतू पटवारी की तस्वीर। और राजीव, एक तरह से अब दतिया में क्योंकि कांग्रेस के कैंडिडेट की जीत हुई है तो नेतृत्व की चर्चा बहुत ज्यादा होगी, जिसमें जीतू पटवारी का नाम सबसे पहले होगा। राजीव, देखिए लगातार देखा जा रहा था कि पिछले 15 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं, शीर्ष नेतृत्व तो लगातार दतिया रुका हुआ था, लगातार कैंपेनिंग कर रहा था और जीतू पटवारी जो विशेष रूप से यहाँ पर दतिया काफी दिनों तक रुके, दतिया के ग्रामीण इलाके हो चाहे शहर हो, जीतू पटवारी ने वहां लोगों के पास गए, उनके साथ बैठे, उनके साथ भोजन किया, उनके साथ इतना तक देखा कि खेती किसानी के काम में भी हाथ बटाया और लोगों के दिल तक पहुंचने का प्रयास किया। उसका नतीजा ये है कि कांग्रेस ने एक बार फिर दतिया में अपना परचम लहराया है और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो उनके तमाम ऐसे नेता, तमाम मंत्री, आज तमाम कार्यकर्ता दतिया में रुके थे। मुख्यमंत्री ने भी 3 सभाएं लगातार यहाँ की, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अब अभी आशुतोष तिवारी कहते हुए नजर आए थे कि हम दतिया के लिए लगातार सेवा करते रहेंगे, चुनाव की जीत हार से कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बड़ी बात यह है कि आशुतोष तिवारी जो कि माना जा